आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में मेल मर्ज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर आप एक मेल मर्ज से रिलेटेड भी वीडियो बनाइए। तो आज हम मेल मर्ज से रिलेटेड 15 ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आपके लिए उपलब्ध है, जो इस बार एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इन 15 क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यूँ समझे कि मेल मर्ज से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और इस वीडियो में आपके लिए हमने एक सरप्राइज भी रखा हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपको हम एक सरप्राइज भी देंगे और आपसे भी जानेंगे उस क्वेश्चन का जवाब। मील मर्ज से आने वाले सभी सवालों की लिस्ट यहाँ उपलब्ध है, और ये बहुत छोटा डाटा है, मात्र 15 क्वेश्चंस हैं जो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके मेल मर्ज कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करेंगे कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डाटा सोर्स नहीं है। वैध डाटा सोर्स का मतलब होता है वैलिड डाटा सोर्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है नोटपैड फाइल्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्सेल वर्कशीट फाइल, ऑप्शन सी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल, या फिर ऑप्शन डी है आउटलुक आउटलुक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर आपको पता है, आपकी नॉलेज टेस्ट भी होगी और देखेंगे कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मात्र 15 क्वेश्चन है जो मेल मर्ज से आ रहे हैं इस बार एग्जाम में। ये 15 क्वेश्चन काफी विश्लेषण करने के बाद तैयार किए गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइजिंग भी है, जो आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन एक वैलिड डेटा सोर्स नहीं है। कौन सी फाइल है जो एक्सेस के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड में मेल मर्ज में एक वैलिड डेटा सोर्स नहीं होता है। राइट आंसर इसका होगा नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल में अगर आप कोई भी डेटा बनाते हैं तो उसको हम लोग मेल मर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड फाइल। करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। यहाँ दिए गए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को, मात्र 15 क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते, तो केवल 15 क्वेश्चन को याद कर जाइए। आप इन सभी 15 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा ये उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाते हैं। ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65, या फिर ऑप्शन डी 63 63। करेक्ट आंसर इसका कमेंट कीजिए। वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का, और चेक करेंगे कि कितने लोगों का आंसर राइट हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। चलिए बताते हैं आपको, राइट आंसर इसका होगा 63। 63 डाटा फील्ड आप बनाए बनाए जा सकते हैं हेल्पर का प्रयोग करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब कथन क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है, मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करता है। ऑप्शन बी है, मर्ज किए गए क्षेत्र अनन्य। ऑप्शन सी है, स्प्रेडशीट एक डेटा सोर्स हो सकता है। ऑप्शन डी है, मेल मर्ज का उपयोग लेबल बनाने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है कि इसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है। कमेंट कीजिए, आप लोग गेस कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका किसका राइट आंसर होता है। राइट आंसर इसका है, मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करता है। ऐसा नहीं है, मेल मर्ज केवल ईमेल को मर्ज नहीं करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। पहला है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा दिया हुआ है ब्लैंक, और तीसरा है मर्ज डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है ना, ये जो ब्लैंक है, इसके जगह पर कौन सा फील्ड हम लोग फिल करेंगे। ऑप्शन ए है डेटा सोर्स, ऑप्शन बी है फॉर्म, ऑप्शन सी लेटर, या फिर ऑप्शन डी है ईमेल। इसमें से किसको फिल करेंगे उसके जगह पर। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, तीनों को आप नहीं जानते हैं, तो आज आज आपको पता चलने वाला है। एक तो मेन डॉक्यूमेंट होगा, दूसरा मर्ज डॉक्यूमेंट होगा, तीसरा क्या होगा। तीसरा अगर अभी तक आपको नहीं पता था, आप कमेंट करिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट कीजिए, जिसको जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है, कमेंट कर सकता है जिसको पता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, डेटा सोर्स। तीसरा होता है डेटा सोर्स। तो मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, याद कर लीजिए, पहला मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा मर्ज डॉक्यूमेंट और तीसरा डेटा सोर्स होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेल मर्ज में डेटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका बताइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है मर्ज फील्ड, ऑप्शन बी दिया है सोर्स फील्ड, ऑप्शन सी दिया है मर्ज डाटा फील्ड, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है डेटा फील्ड। पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? डेटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, डेटा फील्ड। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सोर्स में मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड है? मेल मर्ज के डेटा सोर्स में कुछ सैंपल डेटाबेस होते हैं, उसमें से पहला फील्ड क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आईडी, ऑप्शन बी दिया हुआ है पोस्टल कोड, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिटी कोड, ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्स्ट नेम। राइट आंसर इसका क्या होगा? पहला फील्ड क्या होता है? पहला फील्ड होता है फर्स्ट नेम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिए, जिनका जिनका कमेंट डी है उन लोगों का सही है इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं? देखिए यहाँ हम आपको रेगुलर क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं, ज्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको हम क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं। और ये काफी शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी छोटे छोटे सैंपल्स में क्वेश्चन मौजूद है। 15 क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो आपके मेल मर्ज से रिलेट करते हैं और वो एग्जाम में काफी हेल्पफुल है। ये हमेशा पूछे जाने वाले सवाल है जो मेल मर्ज से आते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को, समय आपके पास काफी कम है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। आप अपने जो भी आपके आंसर्स है, क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका भी नॉलेज टेस्ट होगा। 7वें का है, मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप लिस्ट में डाल लीजिए, अपनी इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में आप इसको मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन डी है 6। अभी तक बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं इसका। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 6। करेक्ट आंसर होगा, मेल मर्ज के 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है? अब वो 6 चरण तो आपने देख लिया कि 6 स्टेप में हम लोग कंप्लीट करते हैं मेल मर्ज को, लेकिन वो जो लास्ट स्टेप होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, ऑप्शन बी दिया है अरेंज यूजर लेबल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है कंप्लीट एंड फिनिश मर्ज। राइट आंसर इसका क्या होगा? अंतिम चरण जो होता है वो यहाँ नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, उसका लास्ट स्टेप होता है कंप्लीट एंड फिनिश। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंप्लीट एंड फिनिश मर्ज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए सही तरीका क्या है? जब भी आपको लेबल प्रिंट करना होगा तो आप किस स्टेप को फॉलो करते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है इंसर्ट, स्टार्ट मेल मर्ज और लेबल्स। ऑप्शन बी दिया हुआ है मेल मर्ज में जाते हैं, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाते हैं, फिर लेबल्स पर जाते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, फिर लेबल्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज एंड लेबल्स। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? जब भी आपको लेबल्स प्रिंट करना होता है तो करेक्ट इसका स्टेप आप कौन सा फॉलो करते हैं? इसका स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग मेलिंग्स में जाते हैं, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाते हैं और फिर लेबल्स को हम लोग चूज करते हैं, यहां से लेबल हम लोग प्रिंट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है। इनमें मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है, किसमें? ऑप्शन दिया हुआ है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। सवाल किया जा रहा है मेल मर्ज से, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है? इसके भी स्टेप अगर आपको याद है, अगर आपने इन्वेलप बना रखा है तो आपको स्टेप पता होना चाहिए। ऑप्शन ये दिया हुआ है मेलिंग्स टैब में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर ओके करेंगे।
ऑप्शन बी दिया हुआ है मेलिंग टैब में जाकर स्टार्ट मेल मर्ज, फिर सेलेक्ट साइज, देन ओके। ऑप्शन सी दिया हुआ है मेलिंग में जाइए, स्टार्ट मेल मर्ज को चूज कीजिए, फिर इनवेलप में जाइए, फिर सेलेक्ट साइज, देन प्रेस ओके। या फिर ऑप्शन डी दिया है स्टार्ट मेल मर्ज, इनवेलप, सेलेक्ट साइज, देन प्रेस ओके। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आपको नहीं पता था तो आप जरूर याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इन सभी स्टेप्स को भी आप याद रखिए, स्टेप्स ही पूछे जाते हैं मेल मर्ज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इनवेलप को प्रिंट करता है? आप थोड़ा सा टाइम लेके एक बार और सवाल पढ़ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इनवेलप को प्रिंट करता है? कौन सा दस्तावेज है जो एड्रेस किए गए इनवेलप्स को प्रिंट करता है? ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी है डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है इनवेलप, या फिर ऑप्शन डी लेवल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एड्रेस किए गए इनवेलप को प्रिंट करता है। राइट आंसर है इसका इनवेलप। इसी ऑप्शन के द्वारा हम लोग इनवेलप्स पर एड्रेस को प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एमएस वर्ड में डेटा सोर्स से नाम, पता और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेनू के कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगर आप एमएस वर्ड में डेटा सोर्स से नाम, पता और अन्य डाटा को मर्ज करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है हाईलाइट मर्ज फील्ड, ऑप्शन बी है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ऑप्शन सी दिया है एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। देखिए आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अभी तक आपको नहीं पता था तो आप इन 15 क्वेश्चंस को याद कर जाइए। आप वीडियो को पॉज करके और कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर जो भी राइट बताया जा रहा है आप उसको भी जरूर नोट कर लीजिए और इन 15 क्वेश्चंस को तो याद कर लीजिए। इसका दूसरा कोई विकल्प अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। मात्र 15 क्वेश्चन आपको याद करना है और वहां मेलिंग से 5 या 7 क्वेश्चन आ जा रहा है, तो 15 क्वेश्चन में 50% मैचिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको जरूर याद कीजिए, इन सभी 15 क्वेश्चन को जरूर देखिए। चलिए फिलहाल 13 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, राइट क्या होगा? 13 का राइट क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट होगा इसका इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसी के द्वारा हम लोग मेलिंग डाटा में मर्ज किए गए नाम, पता और डाटा को हम लोग मेलिंग टैब के लिए, मेलिंग मेन्यू के लिए लाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। सपोज दैट आपको एक लेटर भेजना है, पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या इंसर्ट करेंगे? मेन तो मेल मर्ज का यही काम ही है कि आप पहले से सभी जो भी कस्टमर यहाँ पे बात की जा रही है तो कस्टमर का एक आपके पास डाटा होना चाहिए और उसी डाटा को हम लोग इंसर्ट करके फिर मेल मर्ज तैयार करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि इसके लिए इंसर्ट करेंगे क्या। ऑप्शन ए दिया हुआ है डेटा सोर्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है मर्ज डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी दिया हुआ है मर्ज फील्ड। करेक्ट आंसर इसका आप लोग गेस कीजिए। करेक्ट आंसर इसका गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए 14 का क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आपने मेल मर्ज किया हुआ है और आपको बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा डेटा सोर्स, ऑप्शन ए। देखिए डेटा सोर्स तो एक ऐसा ऑप्शन है ना जहां पे अगर 4 ऑप्शन दे रहा है, आपको एक ट्रिक बता रहा है। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन का और चारों ऑप्शन में डेटा सोर्स दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके ट्रिक लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है कि वो आंसर राइट होगा। डेटा सोर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मेल मर्ज में। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक डेटाबेस है, ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको भरना है। एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग लिस्ट एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। बताइए कौन सा एक डेटा सोर्स है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन ए है फाइनल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है मर्ज डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है डेटा सोर्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डेटाबेस। इसके पीछे भी हमने देखा था क्वेश्चन में डेटाबेस नाम का वर्ड दिया हुआ था और यहाँ भी डेटाबेस वर्ड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेटा सोर्स। अभी जैसे कि आपको बताया भी है कि डेटा सोर्स तो ऐसा विकल्प है कि मैक्सिमम चांसेस है इसके सही हो जाने के। तो ये रहे आज के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आज का जो सरप्राइज है आपके लिए वो अब शुरू होगा।
और इस सरप्राइज में एक क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं जो आपसे पूछेंगे और टेस्ट करेंगे कि कितने लोग इसका राइट आंसर बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। इसका आंसर हम बताएंगे नहीं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले विकल्प ऑप्शन को कितने ग्रुप में रखा गया है। मेलिंग टैब जब आप ओपन करते हैं तो उसमें ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि आप होम टैब में आप देखते हैं फॉन्ट ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, स्टाइल्स ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। उसी तरह मेलिंग टैब में जो भी ऑप्शंस आते हैं, मेलिंग टैब में आप जाते हैं एमएस वर्ड में देखते हैं तो कितने ग्रुप में वो सभी ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन है 4, 3, 8 या 5। इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे और आप लोगों से। तो चलिए आज का कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सरप्राइजिंग है और काफी आसान भी है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालिए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं ताकि आप इस पे एनालिसिस करके जवाब दें। कमेंट बॉक्स में हम जवाब खोजेंगे और रिप्लाई करेंगे आपको। अगर आपका जवाब सही होगा तो, नहीं सही होगा तो आपको हम सही बताएंगे। तो मिलते हैं अगले दिन एक टेस्ट सीरीज के साथ। और कल हम आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो अभी तक जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए काफी वैल्यूएबल है। जैसे कि आपको पता है कि 22 तारीख के बाद हिंदी और इंग्लिश जिन्होंने सेलेक्ट कर रखा है उन लोगों का भी एग्जाम शुरू हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।